मैं आपसे एक हिस्ट्री का सवाल पूछना पहले चाहूंगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान 76 सालों में अपने मादनी खजानों से फायदा नहीं उठा सका जिस तरह उसको उठाना चाहिए था आपकी नजर में? महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी जो वजह के 76 साल में नहीं उठा सका, देखिए ये पॉलिसीज के ऊपर है। और मैं ये कहूँगा कि आज भी SIFC ने जो किया है बहुत खुशाइन बात है, मगर देखिए हमें ब्यूरोक्रेसी को, रेड टेपिज्म ख़त्म करना पड़ेगा और क्लियर एंड कट पॉलिसीज आनी चाहिए ताकि देखिए जो इन्वेस्टर आए उसको वन विंडो ऑपरेशन मिले। देखिए अगर इन्वेस्टर, चाहे वो मैं कहूँगा कि लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेनर हो, हम लोकल इन्वेस्टर को भी क्यों इग्नोर करते हैं? हमारे पास इतने लोकल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको वन विंडो मैं कहूँगा कि दिया जाए और पॉलिसी हो और उनको भी इनकरेज किया जाए कि देखें माइंस एंड मिनरल्स में इतना पोटेंशियल है, इसके ऊपर अगर देखिए ना लोकल्स को भी कोई इंसेंटिव दिया जाए और स्पेशली उन इलाके के लोगों को, ताकि देखें वो लोग भी डेवलप करें जो इन माइंस के हकदार भी हैं। देखिए ना, अगर उन्हीं की जमीनों के ऊपर मैं कहूँगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, अगर वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि जी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके अगर ये डेवलप करना। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें जा रही हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, चाइना जो है सब में बड़ा बायर है क्रोम का। आज क्रोम जा रहा है, आयरन ओर भी जा रहा है, बहुत से जो है ये ओर्स और मिनरल्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे मिनरल्स हैं। और इसके ऊपर जो है मेरा कहना ये होगा कि गवर्नमेंट को एक जो है ना, एक इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहूँगा, मगर मैं कहूँगा कोई एक इदारा जो भी किसी को नॉमिनेट करे कि लोगों को वो एडुकेट कर सके, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ सके। देखिए आज से कई साल पहले चावल एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा था, आज जो है तकरीबन 2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को एक्सेस मिलता गया, लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिलती गई। हम इंफॉर्मेशन सिर्फ बड़े लोगों तक ना रखें, छोटे एक्सपोर्टर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया जाए और छोटे एक्सपोर्टर्स को भी इनकरेज किया जाए। जो 2 कंटेनर क्रोम एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी इनकरेज किया जाए, जो पूरे जहाज करे उसको भी इनकरेज किया जाए। देखिए जब तक आप सबको एक ही उससे नहीं देखेंगे, और मैं बैंक्स के लिए भी कहूँगा कि बैंक्स छोटे इन्वेस्टर्स को जो है फाइनेंसिंग करें। बदकिस्मती से ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स को बैंक्स भी फाइनेंस कर देते हैं, करेक्ट, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और छोटे आदमी को बैंक के भी वो जूते घिस जाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए। और क्या यही वजह है, क्या आपकी रिजर्वेशंस जो हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात आपने सामने रखे, क्या यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान में जहां बड़े पैमाने पे मादनी ज़खायर हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक मौजूद है? सर क्या यही वजह है? बिल्कुल यही वजह। देखिए उनको आप डिप्राइव नहीं कर सकते ना, देखिए उनको भी तो आप इनकरेज करें ना। आप मुझे बताएं, हम उनको इनकरेज क्यों नहीं करते कि जी वो एक्सपोर्ट करें? उन्हीं के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हीं के लोगों को हम सिखाएं। अगर KPK से है तो व्हाई नॉट फ्रॉम KPK, व्हाई नॉट फ्रॉम बलूचिस्तान? लेकिन हम उनको इनकरेज क्यों नहीं करते? और हम उनको क्यों नहीं कहते? महमूद साहब देखा जाए तो हम अपनी माइनिंग को भी प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और लेवल्स पे नहीं लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल महमूद साहब, मैंने भी कुछ माइंस को विजिट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे ऑफ कोर्स चाइनीज कंपनीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान में माइनिंग में इंटरेस्टेड होती हैं। वो जब माइनिंग करती हैं तो वो बड़े बड़े ब्लॉक काट के ले जाती हैं चाइना अपने साथ। कुछ मेरे दोस्त एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि अगर इन ब्लॉक्स को खोला जाए और इनके अगर देखा जाए कि इनके अंदर कितने वसाइल मौजूद हैं, कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो शायद जिस रेट पे हम ये बड़े ब्लॉक बेच रहे हैं उसकी कीमत 10, 15, 20 गुना ज्यादा हो जाए। बट सैडली वो एक्सप्लोरेशन हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं होती है, रॉक्स प्रॉपर खोले नहीं जाते हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े ब्लॉक्स चले जाते हैं बाहर। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान माइनिंग और मिनरल्स के खाते में सीरियस है? एंड व्हाई डू आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा वन विंडो ऑपरेशन। सर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के कोई दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं, दर्जनों हुकूमत के अंदर अथॉरिटीज बनी हुई हैं और वो अपना अपना काम कर रही होती हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को भी इख्तियार मिल गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी कंफ्यूजन है और इन्वेस्टर यही सोच कर डर जाता है। अब आप ये मुझे बताइए कि अब जब हमारे सिपा सालार की सरबराही में SIFC ने यह इकदाम लिया है, आप कितने पुरुम्मीद हैं सर?
देखिए, मैं काफी पुरुमीद हूं कि इसके ऊपर जो है काम होगा और एक्सपोर्ट्स भी होंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगा SIFC को भी ये जो भले सूबों को 18वीं तरमीम के बाद मिला हुआ है, सूबे भी देखे ना एक इदारा बनाए। आप लोगों को कंफ्यूजन का शिकार ना होना नहीं चाहिए। अगर माइन एंड मिनरल्स को हम डेवलप कर रहे हैं तो सारे, भले KPK में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में, उन सूबे के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल। और मैं फिर कहूंगा कि छोटे लोगों को भी आप देखें ना, इधर ये है कि वो कहते हैं कि जी माइन एंड मिनरल्स का काम है। देखिए, बड़े बड़े जो है अलॉटमेंट्स और बड़े बड़े लीजेस सिर्फ बड़े लोगों को हो रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स को हो रहा है। व्हाई नॉट वी गो टू द डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे आपने कहा ब्लॉक्स क्यों जाने दे रहे हैं, हम उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करें, उसके अंदर क्या क्या मादनियात है उसको देख के एक्सप्लोर करें तो हमको 10 गुना ज्यादा कीमत मिलेगा। बिल्कुल ठीक सर। अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम PTI। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके लिए जज़ाकल्लाह खैर। सर, आपसे जो मैं आज इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहता हूं अहमद साहब, वो है ऑफ कोर्स 4 माह का वक्त। 9 मई के केसेस को ट्रायल कोर्ट को दिया गया है कि वो मुकम्मल कर लें जल्द से जल्द। 4 महीने का उनका टाइम मिला है उनको। एक आम आदमी अहमद अवैस साहब ये सोचने पर मजबूर होता है कि जब रियासत पे हमला हो रहा है, 9 मई जैसा हमला हो रहा है, और तमाम तर वसाइल बरूए कार लाकर केसेस बनाए जा रहे हैं, तखमीना लगाया जा रहा है कितना नुकसान हुआ, 19 करोड़ का, 20 करोड़ का, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन स्पीडी जस्टिस जी कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब इतने हाई प्रोफाइल केस में इंसाफ वक्त पे नहीं हो रहा है, जिसके अंदर एक साबिक वजीर आजम भी जेल के अंदर है, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं, एक आम आदमी सोचने पर मजबूर होता है अहमद साहब कि हम कहां खड़े हैं, निजाम अदल कहां खड़ा है, और एक आम आदमी को इंसाफ के लिए 20-25 साल कम से कम निकाल के ही अदलिया की तरफ जाना होगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और क्या आप समझते हैं कि यह अच्छा फैसला है या आपकी नजर में यह गलत फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तमाम फैसले जो है ना, ये कॉस्मेटिक अंदाज है कि जैसे एक मेकअप करके आप खूबसूरत शक्ल बना के सामने आ जाएं और कहें कि जी बस बहुत खूबसूरती है, सब कुछ ठीक है। बात यह है कि जो हम ना तो किसी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं और ना उसको हल करने के लिए एक बाकायदा हिकमत अमली बनाते हैं। अब ये लोअर जुडिशरी को ये तो कह दिया कि आप जी 4 महीने में ये तमाम फैसले लोअर कोर्ट्स के जो हैं वो खत्म किए जाएं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वहां पे जजिस के मुकाबले में जो केसेस हैं उनकी भरमार इतनी ज्यादा है कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है एक जज का कि वो एक दिन के अंदर 150-200 केसेस जो है उनकी समाअत करे और फिर उनके फैसले भी लिखे। और अब क्या होगा कि वो डिस्पोजल के अंदर जस्टिस कहते हैं ना कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड, वो ये होगा। और गरीब आदमी आगे भी पिसता चला जा रहा है, अब भी पिसता चला जाएगा, कोई पुरसान हाल नहीं है उसका। फिर तो लोग बोलेंगे सर PTI वालों का केस अगर उनमें ताखीर होती है तो वो कहते हैं ताखीरी हरबे। अब जब चीफ जस्टिस ने बोल दिया 4 महीनों में तो कह रहे हैं तो स्पीडी जस्टिस है, फिर ना, यानी आप हर सिचुएशन में नाखुश हैं। मैं आपको बताने लगा ना, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहां पे जरूरत है, मसलन आपने हवाला दिया, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात की, आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर जो केस है, पहले तो केस जैसा कैसे भी हुआ फैसला कर दिया, उन्होंने सजा सुना दी, अपील दायर हुई है। अब अपील दायर हुई है तो ये कोई फैसला कोई सजाए मौत का कैदी तो नहीं है। अपील दायर हुई है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो होनी चाहिए थी कि आप सेंटेंस करके सस्पेंड करते और वो जेल से बाहर आ सकते थे, अगर जो मुख्तलिफ केसेस में उनको अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से उनको अपील की समाअत फौरन फिक्स की जाए, वो नहीं हो रही। वहां पे कोई नहीं कहा जा रहा कि जी देर हो रही हो या ये होना चाहिए, ये फला है, वहां पे कुछ मसला नहीं है। इसी तरह से नीचे जो है लोग जो है वो जुडिशरी से मुतनफर होते जा रहे हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि आजादी खत्म हो गई है, सलब हो गई है जुडिशरी की, और जजेस जो हैं वो अब आजाद फैसला करने के अहल नहीं रहे हैं, और वो इस किस्म के जजेस लगा दिए जा रहे हैं और इस किस्म के एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिए कि जहाँ पे एजेंसियां जो हैं वो जजेस को हरासा भी करती हैं और अपने काम भी करवा रही हैं। तो क्या होगा कि लोग कानून अपने हाथ में पकड़ने लग पड़ेंगे और लग पड़े हैं। यह खतरनाक सूरत है। अनार्की का दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे अनार्की पैदा हो चुकी है।
ये खतरनाक स्टेप है कि लोग अपने मामलात खुद डिसाइड करने लगेंगे, मार कुटाई शुरू हो जाएगी ज्यादा। सुना है सर वो अडियाला के बाहर भी कुछ मार कुटाई हुई है, अलीमा खान साहिबा को भी हिरासत में लिया गया है, कुछ कारकुनान भी आपके हिरासत में। क्या फर्क पड़ता था बताइए कि जेल में एक आदमी है, वो क्या वो अडियाला को उठा के ले जाएगा कहीं पर? वहां पे अगर कोई जाके लोग मिल रहे हैं या वहां पे किसी ने बात कर दी है तो जाके मिलना तो उन्हें नहीं है, जो आप इजाजत देंगे वो मिलेंगे, और तो कोई जा नहीं सकता वहां पर। बिल्कुल इतने अंदर सूरत हाल है। अलाउ मी सर, वो रफीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद साहब आपकी इजाजत से मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। रफीक रजवाना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपके लीडर की क़यादत में आज SIFC ने एक बड़ा कदम उठाया है। मैं रफीक साहब आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, सीनियर लॉयर, गवर्नर, पॉलिटिशियन, पूरी जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत में गुजार दी है। मेरा आपसे बड़ा एक बचकाना सवाल है सर कि 76 सालों में पाकिस्तान अपने माइंस और मिनरल से फायदा क्यों नहीं उठा सका? क्या वजूहात हैं आपकी नजर में, और आज आप क्यों समझते हैं कि हम अब सही डायरेक्शन में, अब हम इनसे फायदा जरूर उठाएंगे? आपका सवाल बता सकीजिए सवाल है कि 76 साल फायदा नहीं उठा सके और अब समझ आइए तो आप उठाने जा रहे हैं, इससे मजीद कोई वजाहत की जरूरत है? आपकी नजर में क्या कोताहियां थी, कुछ गलतियां थी सर? आपने बहुत कुछ देखा है, आप बोलना नहीं चाह रहे। गुजारिश ये है कि 76 सालों में कोई किसी का कुछ क्रेडिट बनता है, किसी का कोई क्रेडिट बनता है, किसी का कोई डीमेरिट बनता है, किसी का कोई डीमेरिट बनता है, ठीक है ना। कि माइंस के इशू पे ये तो बड़े अरसे की बात है कि पाकिस्तान के जो जेरे जमीन सोना दफन है, सोने से मुराद है कि सोने जैसी कीमती धातें, ठीक है ना जी। जी। तो मैं बलूचिस्तान को इंटीरियर जानता भी हूँ, मैं डिफेंस कमेटी का सेनेट में मेंबर भी था, तो हमें इंटीरियर बलूचिस्तान का, गवादर का, उर्मारा का ये सारा इलाका दिखाया गया। तो मुझे अब भी याद है कि वहाँ पे उन्होंने जो सकाफत दिखाई और उन्होंने जो वहाँ कारोबार दिखाया, एक टैबलो बच्चों ने पेश किया, तो या वो मछली पकड़ने का जाल बुन रहे थे या कश्तियां बना रहे थे। सबसे बेस्ट चीज जो नजर आई वो कपड़े जो है ना उन पे कढ़ाई हो रही थी, ठीक है जी। तो वहाँ पे मुझे याद है कि हम लोगों ने ये कहा कि उस जमीन पे, जिस जमीन के अंदर खरबों की मालियत का सोना और चीजें हैं जिनको अगर निकाला जाए तो पूरे पाकिस्तान को फीड कर सकते हैं, उसकी जमीन के ऊपर बैठ के ये लोग ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं।